हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं उनकी बहुत ही सुंदर और पावन कथा। मान्यता के अनुसार चौथ माता की कथा के साथ भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी और एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बूढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था। इसीलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे प्रदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसीलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले लिए। वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बुढ़िया माई रो रही थी। वह रो भी रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? फिर बूढ़ी माँ ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की यह बात मान ली और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका ये वचन कहते ही दैत्य का सिर
कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें कि आवा उसे कहते हैं जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वह बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाले और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बचाए? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाले और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी ही उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दे। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा धन, दान, दहेज और हाथी घोड़े देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसा कि लड़के ने सोचा ही था, ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हाथ में लाठी लिए हुए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगरवासियों ने विश्वास ही नहीं किया कि यह उनका ही बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारा व्रत किए हैं
तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उन्हीं का बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी।
जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।